Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me Tehrim Salim Kasiri. How are you students? I hope you are all fine. Today is your ICT class online with Smart Computing class 7. ओके तो आज आपकी क्लास 7 आपकी ICT क्लास है। तो आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन टू क्यू बेसिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम मूव करते हैं इंडेक्स की तरफ। तो इंडेक्स हमारा है ये रहा। ठीक है, इसमें चैप्टर नेम है आपका इंट्रोडक्शन टू क्यू बेसिक। पेज नंबर है 62। ओके, 62 की तरफ हम मूव करते हैं। सही। ओके, तो आज की डेट हमने मेंशन करनी है। आज की डेट है 24 सितंबर। सही, 24 सितंबर। तो हम सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड एंड बेसिक इन क्यू बेसिक लैंग्वेजेस। नंबर 2, डिस्कस कंपोनेंट ऑफ क्यू बेसिक स्क्रीन, डिस्क्राइब statement of QBasic, REM, LED, print, input, describe element of QBasic, discuss various operator in BASIC, save program, run program, open a saved program, exit program। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें तब आएंगी जब हम चैप्टर की कंप्लीट रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो अब है इंट्रोडक्शन। सॉरी, BASIC is an early programming language. That is still among the सिंपलेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, बेसिक है, स्टार्टिंग से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलती हुई आ रही है। ठीक है, जो आपके सिंपल फॉर्म में आपको प्रोग्राम में लैंग्वेज यूज़ की जाती है। इसके बाद बेसिक स्टैंड फॉर बिगनर ऑल। It was designed by John George Camney and Thomas Eugene Kurtz in 1964. Because of its simplicity, BASIC has frequently been used both in teaching and introductory concept of programming. With a working language, it contains learned quickly and quick statements are easy to read by the other programmers, and support is available on most operating systems. It often comes with the sound and graphic support. A popular version of BASIC today is QBasic। ठीक है, बेसिक को इसकी जो QBasic स्टैंड क्या है, एब्रीवेशन है बिगनर और पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। ठीक है, जिस तरीके से कोड आप कोई भी सिंबल्स होते हैं वो आपकी जैसे कि एडिशंस होते हैं, सब्ट्रैक्शंस के, आपको कर देते हैं कि क्या है, इनके भी एक अपने कोड है, जिससे आपको फ़ौरन ही अंदाज़ा हो जाता है, कभी पता चल जाता है कि ये क्या है। एडिशन का अगर ये कोड है तो इससे क्या करना है, हमें प्लस करना है। अगर ये माइनस का कोड से सब्ट्रैक्शन कोड है तो माइनस करना है। इसी तरीके से इसमें अपने कोड्स होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को इसको जो है एक जो है दो शख्स ने बनाया था, जिनका नाम था, एक था जॉन जॉर्ज कैमनी एंड सेकंड पर्सन थे थॉमस यूजन, जिसको 1964 में इसे डेवलप किया गया था। ठीक है, ये क्या करते थे, दोनों टीचिंग और इंट्रोडक्टरी करते थे, प्रोग्रामिंग की कॉन्सेप्ट वगैरह बनाते थे। ठीक है, वर्किंग लैंग्वेज इनका जो काम था। तो इसके अलावा इन्होंने बहुत ही जल्दी से इसके जो स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट कर दिया इसको, ताकि इसके जो और प्रोग्राम्स हैं इसको ईजिली सपोर्ट हासिल हो सके। और न्यू वर्जन्स का अपडेट किया था, कब न्यू वर्जन बेसिक का अपडेट किया था, क्यू बेसिक करके। सही। इसके बाद है बेसिक इज़ यूज्ड इन मैनी applications and is still considered a valid choice as a programming language for some purpose. Microsoft adds object-oriented. It features QBasic, a basic language. Before going further, let's look at some important terms. Okay. तो यहाँ पे अब ये है कि आप क्या बेसिक जिसकी एप्लीकेशन वगैरह थी इसको कंसिडर किया गया था कि आपने क्या करना है इसमें, और उसके ख़ास मकसद के लिए बनाया गया था, जो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको आगे इसके फीचर्स को आगे प्रेजेंट किए थे। ठीक है, तो अब इसके कुछ है फीचर्स क्या हैं, प्रोग्राम है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सही। सबसे पहले क्या है प्रोग्राम। अ प्रोग्राम इज़ अ सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी परफॉर्म्ड एंड कैरीड आउट इन सर्टन एंड ऑर्डर टू कम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, प्रोग्राम क्या होता है, कैसी इंस्ट्रक्शंस होती है जो आपके कंप्यूटर को लेके चलता है, उसको परफॉर्म करने में मदद देता है। ठीक है, इसके बाद है प्रोग्रामर। द पर्सन हु राइट्स अ प्रोग्राम इज़ नोन एज अ प्रोग्रामर। ठीक है, ऐसा ठीक है पर्सन जो आपके प्रोग्राम को राइट कर रहा हो तो वो क्या कहलाएगा, प्रोग्रामर कहलाता है। जिस तरीके से हम कंप्यूटर अगर यूज़ करें तो हम क्या कहलाएंगे, यूज़र कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दिस द लैंग्वेज इन विच पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू अ कंप्यूटर इज़ नॉन एज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, एक ख़ास मकसद है, ख़ास इंस्ट्रक्शन अगर आपके कंप्यूटर को दी जा रही है एक लैंग्वेज के तौर, ठीक है, ख़ास लैंग्वेज में, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाएगी। इसके बाद है QBasic। QBasic is a very simple and interesting language. It is a variant and of basic language. QBasic stands for Quick Beginner All-Purpose Symbolic Instruction Code. It was developed by Microsoft in 1985. Basic in
QBasic इज़ एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट और कंपाइलर फॉर और QBasic लैंग्वेज। ठीक है, QBasic को किसने डेवलप किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने किया था 1985 में। ओके, और इसके बाद है QBasic। ओके, स्टार्टिंग QBasic, किस तरीके से हम QBasic को स्टार्ट कर सकते हैं? तो टू ओपन QBasic विंडो, डबल क्लिक द आइकन ऑफ QBasic प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप। देयर आर टू स्क्रीन्स ऑफ QBasic प्रेजेंट ऑन द विंडो, एडिटर स्क्रीन एंड आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, दो तरह की इसकी स्क्रीन होती है। ठीक है, जब इसको ओपन करते हैं तो पहली जो स्क्रीन होती है एडिटर स्क्रीन में ये होता है कि आप अपना प्रोग्राम राइट करते हैं और आउटपुट स्क्रीन में इसको प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, सही। तो आपने जो भी लैंग्वेज होती है वो यहाँ पे आप टाइप करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको यहाँ पे शो किया जाता है इसकी आउटपुट स्क्रीन में। ओके, इसके बाद इसके कुछ फंक्शंस हैं, कुछ कंपोनेंट्स। सबसे पहले टाइटल बार। ठीक है, टाइटल बार में क्या होता है कि आपने जो भी विंडो या कोई भी एप्लीकेशन ओपन की थी इसका नेम होता है। इसके बाद है प्रोग्राम विंडो, प्रोग्राम विंडो ऐसे कहा जाएगा। इसके बाद टाइटल बार में 3 बटन्स होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। मिनिमाइज आपकी फ़ाइल हाइड हो जाएगी, मैक्सिमाइज ये होता है कि आपकी फ़ाइल जो होती है वो उसके शेप साइज़ बड़ा हो जाएगा, एंड उससे क्लोज आपकी फ़ाइल बंद हो जाएगी। इसके बाद ये जो बार है आपका, ठीक है, यहाँ पे आपको मेन्यू बार है। ठीक है, ये स्टेटस बार, आप जो भी यहाँ पे टाइप करेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा, मतलब स्टेटस करंट सिचुएशन क्या है। सही। ऑन द QBasic एडिटर स्क्रीन इज़ नॉन एज QBasic इंटरफेस, इट हैज़ द फॉलोइंग कंपोनेंट। ठीक है, इंटरफेस मतलब उनसे कोई कॉन्टैक्ट की किसी तरह का ताल्लुक। ठीक है, टाइटल बार it is present at the top of the QBasic window. It shows the logo of QBasic program and display the name of current file. It also contains the button on the right side, minimize, maximize and close button. ठीक है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसके बाद मेन्यू बार इज प्रेजेंट इज जस्ट बिलो द टाइटल बार। इट कंटेन डिफरेंट मेन्यूज, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, सर्च, रन एंड ऑप्शंस। ओके, स्टेटस बार इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। इट डिस्प्ले द करंट स्टेट ऑफ द प्रोग्राम। यही चीज़ जो भी मैं आपको थोड़ी देर के लिए एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सही। इसके बाद है प्रोग्राम विंडो। प्रोग्राम विंडो, इट इज़ अ स्क्रीन वेयर यू राइट योर प्रोग्राम। ठीक है, बिफोर राइटिंग अ प्रोग्राम यू मस्ट नो अबाउट QBasic स्टेटमेंट एंड देयर यूज, सो लेट अस स्टडी अबाउट देम। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि प्रोग्राम विंडो को मैंने बताया था कि प्रोग्राम विंडो आपकी जो मिड में होती है। सही। इसके बाद ये है कि स्टेटमेंट्स इसके बारे में पढ़ने हैं, तो स्टेटमेंट्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको मैं एक होमवर्क दे रही हूँ, 4 क्वेश्चन हैं। ठीक है, वो आपको अपनी कॉपी में राइट करने हैं। तो सबसे पहले एक और टास्क है ये वाला कि आपका जो प्रीवियस चैप्टर था, ठीक है, उस चैप्टर की आपने ये करना है कि जो इसके की टर्म्स हैं और इसका की टर्म्स है और शॉर्टकट कीज़ वगैरह जो भी है उससे आपने अपने कंप्यूटर पेपर पे राइट करनी है और उसको और पेस्ट कर देनी है। ठीक है, तो उसकी क्या है की टर्म्स ये नहीं। ठीक है, ये की टर्म्स हैं। सही। अच्छा, एक और काम, अब तक अगर आपने आपकी रिमेनिंग जितने भी प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, 1, 2 एंड 3 चैप्टर्स हो चुके हैं, तो तीनों चैप्टर की अगर आपने की टर्म्स और शॉर्टकट कीज़ नहीं की और आपकी बुक में अवेलेबल है, ठीक है, तो आपने लाजमी अपनी कॉपी में पेस्ट करनी है इसे कंप्यूटर पेपर में राइट करके। ठीक है, अगर की टर्म्स है तो की टर्म्स राइट कीजिएगा, अगर शॉर्टकट कीज़ हैं तो वो राइट करके अपने अपने चैप्टर के लिहाज से लाजमी पेस्ट करनी है। सही। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 70 पर है। हु हैज़ डेवलप QBasic लैंग्वेज, पेज नंबर 62 पे इसका आंसर है। मूव करते हैं पेज नंबर 62 पे। ओके, इट वॉज डिज़ाइंड बाय जॉन जॉर्ज कैमनी एंड थॉमस यूजन कोर्स इन 1964। सही। सेकंड क्वेश्चन है इसका। अब डिफाइन कीवर्ड्स, पेज नंबर 67 पर है इसका आंसर। ये रहा, कीवर्ड्स किसे कहते हैं? कीवर्ड आर दोज वर्ड विच आर ऑलरेडी डिफाइंड इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ऐसे अल्फाज जो आपको पहले से इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बता दिए गए हैं, तो क्या कहलाएंगे? कीवर्ड्स कहलाएंगे। एंड हैव अ स्पेशल मीनिंग, और उनकी कोई ख़ास मीनिंग्स होती है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड रिजर्व वर्ड, जिसे रिजर्व वर्ड भी कहा जाता है। सम की वर्ड्स यूज इन QBasic आर CLS, इनपुट, प्रिंट, LET, LEN एंड INT। ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन प्रोग्राम, पेज नंबर 62 पे इसका आंसर है प्रोग्राम। अ प्रोग्राम इज़ अ सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म एंड कैरिड आउट इन अ सर्टन ऑर्डर, अकॉम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ बेसिक यूज़ ऑफ LET स्टेटमेंट। ओके, बेसिक स्टेटमेंट
तो यहाँ तक आपने काम करने, पेज नंबर 65 पे इसका आंसर है। ओके, ये कंप्लीट आपने राइट कर देना है अपनी कॉपी के अंदर। हेडिंग आ जाएगी एलिटी स्टेटमेंट, ठीक है, सेंटेक्स का जाता है इसके फॉर्मूले को, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर अपनी कॉपी में राइट कर दीजिएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसकी आगे रीडिंग कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू सून।